आपका यूनिट नंबर 3। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो गाइस, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दोस पर्टिकुलर वन। आज खत्म करना है, बिल्कुल बैठे रहना है सबको, ठीक है। सो इन द फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन द क्वेश्चन विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, आपका डेबिट एंड क्रेडिट टाइप ऑफ अकाउंट्स बेसिकली आपका, ठीक है, एंड अकाउंट्स accounting and columnar accounts and all, ठीक है, generalizing. So for these one ना we have you'll get two, आपका एटलीस्ट मतलब यहाँ से you'll get 4 marks question, ठीक है, 4 marks question. अब if you are completely new to accounts, we'll have two type of strategies. One is those who are bit comfortable with the accounting things and all, ठीक है, so they can like practice तो सबको करना है, try सबको करना है, ठीक है, but see if you know the types of accounts and their golden rules, you'll definitely get a question like which account will get debited, which account will get credited, ठीक है, and there will be 3-4 question for half marks, ठीक है। अब उनको टैकल करने के लिए यू नीड टू नो अराउंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इज इजी टू अंडरस्टैंड टू एवरीवन, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपका जैसे वी हैव रियल अकाउंट, ठीक है, वी हैव रियल, वी हैव आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, एंड वी हैव योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है, वी हैव दीज 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। गोल्डन रूल याद है आपको? बताओ जरा, लिख के बताओ, ठीक है। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? हु विल टेल गाइस व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नींद आ जाएगा आप लोगों को ना, थोड़ा जगाते रहना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट वी हैव 3 फर्दर टाइप आपका, ठीक है, नेचुरल पर्सनल, एंड वी हैव आर्टिफिशियल पर्सनल, एंड वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ वन क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, आपको इस तरीके से 3 अकाउंट मिलेंगे, ठीक है, एंड इधर साइड आपको मिलेंगे एंट्रीज आपका, ठीक है, यू विल गेट एंट्रीज दिस साइड, एंड देन दे विल आस्क यू टू मैच द वन, ठीक है, कि विच इज आपका रियल, विच इज नॉमिनल, विच इज पर्सनल, फॉर 2 मार्क्स फॉर श्योर। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से मिलेगा, एंड देयर विल बी आपका 4 क्वेश्चन फॉर हाफ मार्क्स, मींस अगेन 2 मार्क्स, which will be driven by these 3 things आपका, ठीक है, इनके द्वारा वो ड्राइव होंगे, ठीक है। लेट्स से दे गिव वन एंट्री कि XYZ लिमिटेड they purchase of machinery worth rupees 5 lakh in cash, so which account will debited? इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। so if you have a sound area in this particular one, तो आप उन क्वेश्चन को what you have to do, you have to find out the account type. machine is a real account, ठीक है, so machine comes under real account, and the golden rule for real account is debit what comes in, ठीक है, debit what comes in and credit what goes out, ठीक है, goes out। तो क्या होगा? machine to cash, that will be your answer, and your answer will be machine account will debited in that particular case आपका, ठीक है, समझ में आया? yes, हाँ, ठीक है। in case of nominal it deal with basically expenses or income, ठीक है, debit all expenses and losses and credit all income and gain। इन केस ऑफ पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इस तरीके की जो जर्नी आपका यहां से रहेगी, ठीक है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स आपका, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। सो रियल अकाउंट विच जनरली डील विद ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म विच इंक्लूडिंग आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। रियल अकाउंट विच जनरली डील विद दी all assets of the firm, tangible and intangible, and the golden rule is debit what comes in, ठीक है, debit what in आपका and credit what out, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। assets, all assets of the firm आपका all assets of the firm। personal account आपका golden rule is debit the receiver, ठीक है, receiver and credit the giver, ठीक है, credit the giver। एक हाफ मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी आता है कई बार, गोल्डन रूल पूछ लेते हैं आपसे, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एंड पर्सनल अकाउंट वी हैव 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल विच डील विद द ह्यूमन बींग्स, आपका आर्टिफिशियल पर्सनल विच डील विद द कंपनीज आपका, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल विच इज रिप्रेजेंटिंग आपका इधर रियल, इधर आपका नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल पर्सनल, कुछ इस तरीके से जो ये रहेगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आपका, इफ इट कम्स टू द नॉमिनल अकाउंट, debit all expenses as you guys have mentioned and credit all income, ठीक है। these are temporary accounts, ठीक है। nominal means which exist in name only, which exist in name only, ठीक है। जैसे आपका expense account है, income rent accounts and all, we do not carry forward these accounts for the next year, ठीक है। ये इस तरीके से आपको जो देखने के लिए मिलेंगे आपका, ठीक है। so this is the chart, एक बार सब लोग देखेंगे, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट रिसीवर आपका गिवर,
रियल अकाउंट आपका व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट, ठीक है, क्रेडिट, सॉरी, दिस इज डेबिट आपका, दिस इज क्रेडिट, ठीक है। एंड आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन। हाफ मार्क्स का क्वेश्चन यहां से रहेगा। बिलीव मी गाइज, वन थिंग आई वांट टू क्लियर, अकाउंटेंसी, दिस एएफएम इज नॉट अबाउट द न्यूमेरिकल्स इन ऑल, ठीक है। आपको धोखे में रखा जाएगा कि लाइक यू विल गेट दिस मच ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, नो, नथिंग। इफ यू नो कॉन्सेप्ट वेल, तो न्यूमेरिकल इज लाइक लिंक विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स ओनली, ठीक है। वो मतलब जैसे न्यूमेरिकल सिर्फ कहां से होते हैं, डेप्रिसिएशन से, आपका रेशियो एनालिसिस से, और आपका मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे थोड़ा सा। बट इफ यू नो देयर कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इफ यू नो द रेशियो, इफ यू नो द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और एनपीवी, तो कॉन्सेप्ट इज मस्ट। वो खाली अगर इफ यू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज द वन नाउ, रियल अकाउंट। सो क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन। आई गिव यू आपका 30 सेकेंड, आई गिव यू 30 सेकेंड टू रीड इट आउट, ठीक है। सब लोग आपका जल्दी से इसको रीड आउट करें। विकास सर, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा लाइक आई होप दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और मतलब आई एन आई एफ एस के अंदर वी डिड वेल, और यहाँ पे भी हम लोग बढ़िया करेंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखें इनको। यू विल फेस क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन विल बी अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यू हैव टू मैच दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब मैचिंग के लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। सो जैसे आपका रियल अकाउंट्स, ये हमने बात किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन और हैं इसके साथ। वो 4 क्वेश्चन भले ही हाफ मार्क्स के हैं, या 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, या रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है, बट वो क्वेश्चन कैसे होंगे आपका, जैसे ऐसे, ठीक है। आपका देखो क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5 लाख इन कैश। नाउ वी नो फर्नीचर इज आपका टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल फर्नीचर क्या है, विच वी कैन टच, इट इज आपका एसेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो इट इज योर आपका एसेट। अब हमें अगर ये पता है ना, देखो फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट है मींस एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल इज आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इन क्या हो रहा है, आपका फर्नीचर हो रहा है, आउट क्या हो रहा है, आपका कैश हो रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ दे आस्क यू क्वेश्चन कि which account will get debited or which account will get credited, you will be able to solve that one. But फिर भी मैं आपको बोलूंगा ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना इस चीज का कि यार मेरे को ये मेरे से होगा, या आई विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ थिंग्स और नॉट। आई विल से डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग्स, फोकस ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इफ यू विल बी फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ना, let's say out of 4 you will be able to solve downside 2, and even if you won't be able na, with that one you'll get 2 marks, and here with 4 question half marker you will get again 2 marks. That will take your less time, and there is a probability if you make your understanding toward that one, you will be easily able to solve these particular things and all, ठीक है। So I'll be including questions and all that will help you out, ठीक है। तो personal account आपका next one, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन आल्सो, ठीक है, विच डील विद द पर्सन, पर्सन इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सन। सो आर्टिफिशियल पर्सन मींस कंपनीज, आपका बैंक अकाउंट्स, द अदर्स वन, ठीक है। सो लेट्स से पेड XYZ लिमिटेड 1 लाख बाय चेक, ठीक है, बाय चेक, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। सो लाइक डेबिट द रिसीवर, रिसीवर इज आपका XYZ लिमिटेड, ठीक है। सो डेबिट and check means here bank, ठीक है, check is paid by bank, so this, so debit and credit, this is the one, ठीक है। So we have 3 type of accounts, this can be asked for half marks, ठीक है। What comes under natural, what comes under the artificial, what comes under the आपका representative, ठीक है। So this is the explanation for this. Natural which generally deal with the human beings, like आपका debtor, creditor, capital, drawings and all, ठीक है। Artificial आपका not a human beings, companies and all, HUF, partnership firm, insurance companies and all, representative आपका, these are the account of represent the account of natural और आपका artificial, like we have prepaid salary, we have outstanding salary, we have prepaid rent, outstanding rent, accrued interest, unearned brokerage, and all these they generally comes under this particular one. So please do revise these particular thing. I hope this is clear to all of you, ठीक है।
नॉमिनल अकाउंट आपका which means exist in name only, ठीक है, which exist in name only, ठीक है, we do not carry forward these particular one, and the golden rule is debit all expenses and losses, ठीक है. Now the difference is, let's say purchase goods worth rupees 1 lakh in cash. So now that purchase is expense, ठीक है, so purchase is expense. If it is purchase machinery, if they have defined that one, that means it is real account. But if it is simply mentioned ki purchase goods worth rupees 1 lakh in cash, so purchase is an expense for the company and you'll debit that one, ठीक है. Let's say insurance premium paid worth rupees 50,000 by check. So insurance premium paid, that is an expense for the organization. So you'll debit the insurance premium account to आपका cash or bank, whatever the amount we have paid in that particular situation, ठीक है. Like purchase goods आपका 15,000 in cash, तो debit this purchase account and आपका cash credit. So this way you will be creating this particular one, ठीक है. So the very first one आपका. Now the another one is about the cash book, ठीक है. So cash book, we have three type of cash book, ठीक है. One is simple cash book, another one is double column with discount, another one is triple column with bank balances. Single column where we have only debit and credit amount, ठीक है. In case of double column we have debit and credit along with the discount, and in triple column what we have आपका double column means debit, discount, then आपका bank balance, ठीक है. This is the one, ठीक है. So all receipt are recorded on debit side, whereas all payments are recorded on the credit side. Yesterday itself we discussed around this particular one, and you have to very careful around this particular thing, very important one, ठीक है. तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे सभी लोग आपका. Why it is important? Because while we prepare your passbook, so the passbook follow a rule of passbook is the debit credit rule is debit is when money goes out or customer withdraw from their accounts, ठीक है. Credit when they deposit in their accounts, ठीक है. But आपका cash book is mirror image of passbook, ठीक है. Cash book is mirror image of passbook, ठीक है. So that means your cash book is something like this, ठीक है. Debit is favorable balance and credit is आपका unfavorable balance. That means when money comes in, we generally debit that particular account in our cash book. We generally keep that amount in cash book आपका this side, ठीक है. One another thing is आपका a ledger is a principal, this okay. This statement also important, ठीक है. It record only cash receipt and payments, ठीक है. Debit and credit आपका cash receipt which generally we generally account with the debit and आपका cash payment with credit, ठीक है. Only cash transaction, ठीक है. So that is the one in cash book. Simple cash book, debit and credit column, ठीक है. In case of double call आपका डेबिट क्रेडिट along with discount and it is आपका बैंक बैलेंस, ठीक है. नथिंग एल्स आपका, ठीक है. अंडरस्टूड गाइस, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. देन जर्नल एंट्रीज, ठीक है. जर्नल एंट्रीज आपका this there was one question yesterday itself, ठीक है. So journal entry record of business transaction and the first step of the accounting cycle. Journal entry should made in every business transaction. It is in chronological order, ठीक है. That means chronological order means आपका correct date amounts that will be debited in this one, ठीक है. Then we create आपका ledger, ठीक है. Let's say this is as simple as that. जैसे in a business we did आपका number of transactions, ठीक है. हमने बहुत सारे transaction किए, ठीक है. We did sale, we did purchase, we did let's say rent, we paid electricity bills and others, ठीक है. So these are the journal entries, ठीक है. So basically how we are recording these particular one in a chronological order, ठीक है. जो transaction सबसे पहले हो रही है, let's say this we did on first, this we did on second, this we did on fifth and this we did on 15, ठीक है. These are the date of your month May आपका, ठीक है. So we will be recording these particular one in chronological order. Now it comes to ledger आपका, ठीक है. Ledger is something where we create a separate account for each and individual account, ठीक है. That means for sales ledger we'll have different, ठीक है. All sales related entries will be part of this, ठीक है. For purchase ledger we'll have different. For आपका rent ledger will be having a different account in and all, ठीक है. So we'll be having something like this, a bifurcation, ठीक है. So these are your ledger. Ledger is something कि हाँ इंडिविजुअल के साथ लेट्स से देयर इज एन अकाउंट विद XYZ वेंडर. सो व्हाट इज द करंट पोजीशन विद दैट XYZ वेंडर, ठीक है. या टोटल रेंट डेबिट या क्रेडिट कितना है,
Then the summary of all these ledger account, ठीक है, summary of all these ledger account means your trial balance, which we'll understand just after this, ठीक है. Trial balance is something आपका which is called summary of your ledger accounts, ठीक है. How we prepare this particular one? Particular means shortcut of this, जैसे आपका sales ledger है, ठीक है, sales, ठीक है. Then we have लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर फोलियो. देन वी हैव आपका डेबिट कॉलम, वी हैव क्रेडिट कॉलम, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है विल कीप दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. द फाइनल बैलेंस मींस इफ इट इज ग्रॉस वी विल कीप डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड, ठीक है. इफ इट इज नेट वी विल क्रिएट आपका आफ्टर द एडजस्टमेंट. इफ इट इज कंपाउंड, थ्री टाइप ऑफ आपका ट्रायल बैलेंस. इफ इट इज कंपाउंड, सो फर्स्ट आपका ग्रॉस, देन द नेट रिप्रेजेंटेशन इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो इस तरीके से and debit and credit column should be equal because we are using dual aspect of accountancy, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है सबको. so this is the one. then from trial balance we prepare आपका trading account, profit and loss account and your आपका balance sheet and cash flow statement. तो this is the entire journey till your module C, ठीक है. तो ledger आपका, this is the area, please have a look around this particular one and do revise this one, ठीक है. there can be a half marks question, ठीक है. one thing other guys, while we generally move data from this, there is one term called आपका posting. कहीं पे लिखा है? यहाँ ये क्लियर है सबको? आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट बताइएगा, ठीक है. चलो, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाला टॉपिक देख लिया है, ठीक है. सो यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर वन. टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आपका यू विल गेट वन क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो. रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट्स, देन वी हैव नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है, नॉमिनल, और देन वी हैव पर्सनल अकाउंट, ठीक है. ये दीज आर द थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स. दे आर गोल्डन रूल्स आपका, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है. सो जैसे यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है. सो टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी रिक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जनरल एंट्री गाइस? हु विल टेल? जिसने पढ़ा होगा वो 100% बताएगा. मॉड्यूल ए मैंने शेयर किया था, ठीक है. डी जेपी यादव सर इज सेइंग आपका ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. अदर गाइस, अदर ट्राई, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, क्या फर्क पड़ा इससे, ठीक है. जितना लॉजिक है हो सकता है उतना लगा लीजिए, ठीक है. सो goods worth rupees 40,000 were sold to Madhav. To Madhav, what will be the correct journal entry? तो Madhav to आपका sales account, ठीक है, Madhav to sales account. So Madhav to cash नहीं, sales to नहीं, Madhav to sales to no. हाँ, option D, 100% option D will be right answer for this one, ठीक है. So 100% will be D आपका. Very good guys, awesome, very good, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, very easy question. It is around the आपका रियल अकाउंट्स, ठीक है. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, नॉट रियल अकाउंट, ऑल द अकाउंट, ठीक है. तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स. रियल अकाउंट आपका, रियल अकाउंट बेसिकली दे डील विद द ऑल द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और फर्म, इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. देन वी हैव द अनदर सेट इज आपका, वी हैव पर्सनल अकाउंट विच डील विद द पर्संस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सन. थर्ड वी हैव आपका नॉमिनल अकाउंट विच डील विद द income and expenses of the organization. Golden rule, real account, debit what comes in, credit what goes out. Again, in case of personal account, debit the receiver, credit the giver. In case of nominal account, debit all expenses and losses and credit all income and gain. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना है सबको, और ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन, और इवन दे कैन आस्क दोज पर्टिकुलर रूल्स ऑल्सो, ठीक है. सो व्हाट विल बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? ऑल आर करेक्ट, ठीक है. पीपल आर सेइंग ऑल आर करेक्ट आपका, ठीक है, सारे ही करेक्ट हैं. ओके, चलो एक बार देख लेते हैं फिर, ठीक है. सो आर यू श्योर कि ऑल आर करेक्ट हैं? ठीक है, ऐसा ऑप्शन डी को देख करके INIFS में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके आए हैं, एंड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑल आर करेक्ट वाला थिंग्स एंड ऑल, ठीक है. चलो देख लेते हैं एक बार. नेचुरल पर्सनल. सो पर्सनल अकाउंट इज फर्दर कैटेगराइज अमंग थ्री पार्ट. नेचुरल पर्सनल आपका, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. नेचुरल पर्सनल विच जनरली रिप्रेजेंट टू आपका नेचुरल मतलब ह्यूमन बींग्स, ठीक है. आर्टिफिशियल पर्सन विच रिप्रेजेंट टू कंपनीज, एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल इज आपका विच डील विद दी विच जनरली रिप्रेजेंट टू नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल, और ये सारी चीजें जो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है.
हाँ, now JP sir is saying option C will be correct answer for this one. Anyone else who want to answer this question? चलो देखते हैं. Natural account are account of persons created by law. A person created by law. ठीक है, person created by law such as companies and all. No, it is artificial person. तो पहला ही गलत है, तो all वाले तो सारे गायब हो गए. ठीक है, all will be not answer for this particular one. ठीक है, गुडविल टेंजिबल कैसे हो जाएगी? गुडविल इज टेंजिबल अकाउंट. ठीक है, गुडविल इज टेंजिबल अकाउंट. ठीक है, गुडविल टेंजिबल कैसे हो जाएगी? लाइक it you cannot see, sorry, it is tangible or intangible? Okay, no, goodwill is intangible account. ठीक है, goodwill is intangible. ठीक है, all assets of the firm fall under the real account. Tangible and intangible. Tangible which include property, plants, equipments. और आपका the other one intangible which will include आपका जैसे goodwill है, trademark, patent, copyrights. These all are intangible. ठीक है, whoever asked this particular one, Luffy, you got this particular one. Team, rent outstanding is an example of representing personal account आपका. ठीक है, so unpaid rent आपका, so it is, this is true आपका. ठीक है, statement 2 is true. ठीक है, goodwill is an example of tangible accounts. ठीक है, no, this is wrong, it is an example of intangible accounts. ऐसे ही मतलब all option देख करके आंसर किया है मुझे लग रहा है. ठीक है, so this is wrong आपका. If you are asking about this is completely wrong. It is intangible account which we can't touch. ठीक है, carriage or wages are classified as nominal account because these are expenses for the firm. True. Patent right fall under the intangible account. True. A bank account is artificial personal account. ठीक है, yes. Land and building under the real accounts. ठीक है, तो क्या है आपका आंसर? 2 4 5 6 7. 2 4 5 6 7. ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. कैसे गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने? ठीक है, Luffy, you got your answer also. I hope you got that particular answer also. ठीक है, so option B. This is very basic यार. हमने आपका मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा अभी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे देखिए, थोड़ा मेहनत आप लोग भी करो यार. ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों. ठीक है, थोड़ा सा करेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत करनी है. ठीक है, चलो, सो 50-50 मार्क्स लेके आने हैं दोनों में. ठीक है, आपका 50 मार्क्स प्लस लेके आना है एफ में, 50 प्लस आपका पीपीवी में. आरवीडब्ल्यू में तो बहुत आ जाएंगे, उसमें टेंशन नहीं है, बहुत टाइम भी है हमारे पास. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. Which of the following statement are true about the cash book? ठीक है, कैश बुक से रिलेटेड. सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म. ठीक है, अब कैश बुक के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं. ठीक है, सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म एंड डेबिट एंड क्रेडिट रूल इज अपोजिट टू आवर पासबुक. ठीक है, जैसे पासबुक में डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है? व्हेन मनी कम्स इन आपका क्रेडिट, व्हेन मनी गोज आउट डेबिट. बट इन केस ऑफ कैश बुक, व्हेन मनी कम्स इन वी जनरली we generally account that particular one with आपका credit entry, and when it goes out we generally account that particular one with debit entry because it is a mirror image. ठीक है, ये cash book is a mirror image of your passbook. मिरर में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा चीजें आपका. ठीक है, तो उस तरीके से आपको इसको देखना है. ठीक है, सो कैश बुक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपका कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है? द कैश बुक रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग क्रेडिट. नो, only cash transaction. The only cash transaction are part of this one. First statement is wrong. Cash book serve as both journal and ledger. ठीक है, this statement too is true. On the debit side of the cash book, cash payment are recorded. ठीक है, debit side no, it is cash receipt. ठीक है, debit side में हमने क्या बताया? Debit is favorable balance. ध्यान रखना है आपको. कैश बुक के केस में like इन पासबुक स्पेस ही नहीं बचाया. ठीक है, इन केस ऑफ पासबुक व्हाट वी हैव डेबिट क्रेडिट रूल. ठीक है, डेबिट मींस आपका नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट मींस पॉजिटिव बैलेंस. बट इन केस ऑफ पासबुक कैश बुक, इन केस ऑफ कैश बुक इट इज अ मिरर इमेज. सो डेबिट इज फेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट इज आपका अनफेवरेबल बैलेंस. ठीक है, ये आपको बीआरएस में भी हेल्प करेगा. सो यू हैव टू टेक केयर अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सम पीपल आर सेइंग सी, सो दिस इज रॉन्ग. A simple or a single column cash book record only cash receipt and payment. True. और आपका we have 3 type of cash book, single column, double column, triple column. ठीक है, single column आपका receipt and payment. ठीक है, double column आपका बैंक का बैलेंस आपका. ठीक है, एंड थर्ड ट्रिपल कॉलम इज अराउंड द डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड. ठीक है, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आपका. ठीक है, सो दैट इज द वन. सो दिस इज ट्रू. और 2 कॉलम कैश बुक डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड एंड हाँ दिस सेकंड कॉलम आपका डिस्काउंट अलाउड इन दिस. ट्रिपल आपका नेक्स्ट ट्रिपल कॉलम इज बैंक बैलेंस. ठीक है, सो कैश बुक इज बैलेंस डेली, स्मॉल बिजनेसेस मंथली, इन लार्ज बिजनेसेस इट कैन बी. ठीक है,
Discount column in 2 column cash book serve as discount account. This is also true. ठीक है, तो 2 4 5 6 7 2 4 5 है इसमें 2 4 5 2 4 5 6 अच्छा सेवंथ वन इज रॉन्ग. ठीक है, सेवंथ वन आपका गड़बड़ है क्या कुछ इसमें. ठीक है, क्या कह रहा है आपका ये आपका डिस्काउंट कॉलम इज 2 column कैश बुक सर्व एज डिस्काउंट अकाउंट. ठीक है, डिस्काउंट कॉलम इन 2 column कैश बुक. ठीक है, 2 column कैश बुक आपका डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड एंड आपका डिस्काउंट कॉइड रिसीव्ड. ठीक है, डेबिट साइड इट इज रिसीव्ड टू. ओके, आई एम डाउटफुल बिकॉज इट इज रॉन्ग. अगर हम इसको एलिमिनेशन से जाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें. ठीक है, 2 4 5 6 आपका. ठीक है, 2 4 5 6 मीन्स मतलब सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. We'll check this one. Because the discount column are merely memorandum columns and do not serve as a discount account. Okay, so this is the explanation for this particular one. And everybody mark the right answer. Very good. Chalo, next one. What is the principle applied to cash account in cash book? Cash account in cash book. अब ये अभी हमने डिस्कस किया, बताओ क्या होगा आंसर गाइस इसका. जल्दी जल्दी से आपका. ठीक है, what will be your correct answer for this one? Quickly go through the question and try to answer this. ठीक है, तो क्या होगा आपका कैश बुक के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो यस, हाँ, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, नेक्स्ट वन. चलो, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर अकाउंटेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग अपोजिट एंट्रीज इन कैश बुक एंड आपका पासबुक. ठीक है, कंफ्यूजन का क्यों हो सकता है, बिकॉज इट इज अ मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक इटसेल्फ. तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, द बैंक फॉलो द डबल एंट्री बुक कीपिंग. नो, द फर्म ट्रीट द बैंक एज क्रेडिटर while the bank debtor. No, the cash book and passbook are mirror image. हाँ बिल्कुल सही, of each others with opposite entries at the same transaction and all. ठीक है, means if something is getting credited in your bank accounts in passbook, so it will be debited in cash book. Opposite आपका लेके चलेंगे. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. C should be right answer for this particular one. Next one guys, the rule debit the receiver and credit the giver applies to which of the following account? याद है कौन से उसमें आपका ये अप्लाई करता है. So what will be your correct answer for this one? Your answer will be personal account. ठीक है, so A will be correct answer for this one. ठीक है, so personal account जहाँ पे आपका which generally deal with persons including artificial person like XYZ company, ABC and all these one. ठीक है, then golden rule is debit the receiver, credit the giver. In case of nominal account, so nominal account which exists in name only, which generally deal with all the expenses and losses as well as income and gain of the company. तो जहां पे जो golden rule है वो क्या है, debit all expenses and losses, credit all income and gain. तीसरा आपका real account which generally deal with all the assets of the firm. So and golden rule is debit what comes in, credit what goes out. ठीक है, अब यहां पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अगर आप इसका गोल्डन रूल पूछोगे तो आपका आंसर क्या होगा, यही सेम होगा. ठीक है, बट व्हाई आई पिक ऑप्शन ए नॉट ऑप्शन डी? रीजन, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट. ठीक है, वी हैव 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, जैसे आपका आर्टिफिशियल पर्सन मींस जब आपका कंपनीज के साथ XYZ, ABC बैंक ये सब. नॉमिनल सॉरी रियल पर्सनल अकाउंट्स आपका. ठीक है, सॉरी आपका ह्यूमन बींग्स के साथ जो इंटरेक्शन आपका होता है. ठीक है, एंड फर्स्ट थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो आर्टिफिशियल, देन वी हैव आई जस्ट मिस दैट नेम, ह्यूमन वाला जो जिसमें, ठीक है, जैसे राम श्याम ये सारे डेबिट डेटर्स क्रेडिटर्स, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. ठीक है, तो ये तीनों का दीज ऑल 3 आर जनरली पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड देयर गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो 3 टाइप के अकाउंट्स हमारे पास होंगे. सबसे पहले रियल अकाउंट, देन आपका पर्सनल अकाउंट, देन आपका नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, तीनों के गोल्डन रूल आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है, और क्या है उसको समझ, देखो समझ क्यों जरूरी है. जैसे एक एंट्री आपका, ठीक है, लेट्स से परचेज, एक मशीन हमने परचेज किया, परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 crore
इन कैश, ठीक है, अगर सपोज दैट ऐसा कोई मशीन आपका ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो अब जैसे क्या है, मशीन, हमने मशीन परचेज की है, मशीन इज अ रियल अकाउंट, ठीक है, मशीन क्या है आपका एसेट्स है, एंड ऑल एसेट्स आर जनरली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है तो आपका गोल्डन रूल अप्लाई क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, इन क्या हुआ है मशीन, आउट क्या हुआ है आपका कैश। तो इस तरीके से आपको ये हेल्प करेंगे। अगर खाली होता जैसे परचेज गुड्स वर्थ ₹50 लाख इन कैश, तो अब यहाँ पे परचेज गुड्स, ठीक है, तो आपका क्या है एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से आपको लिंक करना आना चाहिए, तभी आप सही एंट्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इस केस में आपका डेबिट क्या हो रहा है, मशीन आप गुड्स आपके हो रहे हैं, परचेज आपका हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड आपका उस केस में होगा। तो यहां से कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपके होते हैं हाफ मार्क्स के कि विच अकाउंट विल गेट डेबिटेड, विच अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, वो आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको बैठा लेने हैं सबको, ठीक है। तो पहला आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, दिस इज अ गोल्डन रूल फॉर योर रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट विच जनरली डील्स विद द ट्रांजेक्शन, जैसे रियल अकाउंट किसके साथ डील करते हैं, एसेट्स इंक्लूडिंग टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब एक जैसे एक एंट्री आपका यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है, ठीक है, सो एंट्री आपका क्या कहती है, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 और 5 लाख इन कैश। देखो क्या हो रहा है, फर्नीचर अगर खाली होता परचेज गुड्स तो नॉमिनल होता, अब फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है, दैट इज अ फिक्स एसेट फॉर द कंपनी, ठीक है, टेंजिबल एसेट। तो यहां पे क्या होगा, आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्या हो रहा है आपका फर्नीचर हो रहा है, एंड आउट क्या हो रहा है आपका कैश हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी जो एंट्री, इसके ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी हम लोग फॉलो करेंगे, जिसके हिसाब से हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को बैठाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा, डेबिट फर्नीचर टू कैश अकाउंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5 लाख 5 लाख, ठीक है, दोनों में अमाउंट आपका क्या होगा, सेम होगा। तो गोल्डन रूल हमारा क्या अप्लाई हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरीके से आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं आपका, जैसे पेड XYZ लिमिटेड 1 लाख रुपीज बाय चेक, ठीक है, पेड XYZ लिमिटेड 1 लाख रुपीज बाय चेक। तो अब क्या हो रहा है, रिसीवर कौन है यहाँ पे, XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, XYZ को डेबिट करना होगा और चेक इक्वल टू बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी एंट्रीज बनानी होंगी, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट आपका जो भी है 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तो जो गोल्डन रूल अप्लाई हुआ है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई होप यू गाइस गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। फाइनल अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये आपका जो इसका कहीं ना कहीं जो गोल्डन रूल बनेगा, ठीक है। एंट्री क्या है आपका, जैसे परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 इन कैश, तो हमने अगर सामान खरीदा है दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, तो आपका गुड्स परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और आपका जो कैश जो क्या हुआ है दैट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। सो क्या होगा, मतलब एंट्री क्या बनेगी आपका, परचेज टू कैश, जितना भी अमाउंट है 15,000 एंड 15,000, तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। सो जो आपका अगर हम लोग बात करें नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है, दीज आर फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट, नेचुरल पर्सनल, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। नेचुरल पर्सनल विच डील विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो जैसे आपका राम श्याम ये सब, आर्टिफिशियल पर्सनल XYZ ABC ये सब, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आपका जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल अकाउंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने फंडामेंटली भी डिस्कस किए हुए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जर्नल इन अकाउंटिंग। तो हमने समझा था जर्नल जो सबसे पहला बुक आपका होता है, ठीक है, सो इट इज पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। सो वी हैव अ एंटायर प्रोसेस जिसको हमने गो थ्रू किया था, सो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
देन रिपोर्टिंग एंड द फाइनल वन इज इंटरप्रिटेशंस। ओके, तो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं किसके थ्रू? आपका जर्नल एंट्रीज के थ्रू, जहां पे हम लोग डेट वाइज, अमाउंट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स आपका जिनका मेटेरियल फैक्ट है, ठीक है, मींस व्हिच कैन बी मेजर इनटू मनी, दे विल बी अकाउंटेड इन जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अब क्या होगा? ट्रू अबाउट जर्नल एंट्रीज, आपका द जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला सही है, ठीक है। द जर्नल रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कैश में, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, चेक या अदर्स भी हो सकता है। द जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नो, तो ये गलत है, तो ये भी गलत है। द जर्नल डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर पोस्टिंग इनटू लेजर, इट रिक्वायर्ड फर्दर पोस्टिंग इनटू लेजर। ठीक है, सो ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। अब ये थोड़ा सा आसान पड़ रहा होगा क्योंकि हमने इसको पहले भी आपका डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स where all the business transactions are recorded in chronological order. Chronological order means डेट वाइज, अमाउंट वाइज। ठीक है, जैसे फर्स्ट की जो एंट्रीज है सबसे पहले होंगी, फिर सेकंड, थर्ड, फाइव, इस तरीके से आगे चलेगा। ठीक है, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद डिटेल ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड एंड वेदर दे आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। आफ्टर जर्नलाइजिंग द एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू respective ledger account and that मतलब shifting from journal to ledger is generally known as posting। ठीक है, उसको हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। Which of the following account are included in ledger? तो लेजर में क्या अकाउंट होंगे? जैसे हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो आपका रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं या इफेक्ट हैं, वो इसका पार्ट होगा। देन इसी में से हम लोग इनको इनके मतलब लेजर क्या होता है जनरली आपका हर एक इंडिविजुअल का एक सेपरेट अकाउंट। जैसे हमारे पास है सेल्स लेजर, ठीक है, हमारे पास है परचेज लेजर, हमारे पास है रेंट लेजर, तो हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट आपका बनेगा एंड दिस प्रोसेस इज जनरली नोन एज पोस्टिंग। ठीक है, तो जनरल में से आपका उठा करके उनको उनके सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट में शिफ्ट करना इज कॉल्ड पोस्टिंग। एंड व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन? ऑल द अकाउंट, वो रियल हो, नॉमिनल हो या पर्सनल हो, सारे ही आपका इसका पार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने आपका बेसिक डिस्कशन किया है। ठीक है, आसान है, अंडरस्टैंडेबल है। आई होप यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, ये हमने अभी डिस्कस भी किया और ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड आपका। पोस्टिंग इज अ प्रोसेस of transferring the journal entries to a respective ledger account. This help in organizing account for easy references। ठीक है, तो देखो क्या है, जर्नल से लेजर में लाने का मोटिव क्या है? अगर हमें देखना है कि एबीसी के साथ हमारा आउटस्टैंडिंग क्या है, या आपका रेंट का क्या स्टेटस चला है, या सैलरीज का क्या स्टेटस चला है, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट वाइज आपका रहेगा। ठीक है, इन अकाउंटिंग नॉमिनल अकाउंट्स आर टिपिकली यूज टू रिकॉर्ड, तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल द इनकम एंड गेन एज वेल एज एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, तो इसका गोल्डन रूल ही क्या होता है आपका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पर्सनल ट्रांजेक्शन, टेंजिबल एसेट्स, रियल एसेट, नो, तो क्या होगा? इनकम, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस। सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। एंड इसका गोल्डन रूल भी इन्हीं के ऊपर आपका बना हुआ। ठीक है, these account are closed at the end of accounting period to determine the net profit or net losses. That means nominal का मतलब होता है which exists in name only. We do not carry forward nominal account for next accounting period. वहीं उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको क्लोज करके हम लोग आपका चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर गिवन अ सिनेरियो। Salaried paid 50,000, advertisement expense paid 30,000. Now tell me what will be your right answer for this particular question? बताओ क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इवन फॉर 1 मार्क्स, कई बार हाफ मार्क्स के लिए, कई बार 1 मार्क्स के लिए भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो अब देखो क्या है, पहले आपका आइडेंटिफिकेशन कि किस अकाउंट को ये बिलोंग करता है, ये एंट्रीज, तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा है। सैलरीड पेड और आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, बोथ बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये दोनों ही आपका किसको बिलोंग करते हैं?
नॉमिनल अकाउंट को, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको याद है सबको, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन। सो व्हाट विल बी योर एंट्री? डेबिट आपका सैलरी, ठीक है, डेबिट सैलरी बाय हाउ मच? 50,000, ठीक है। एंड डेबिट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय 30,000 टू कैश। अब यहाँ पे वो लिखा नहीं है तो अमाउंट दिया तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश। क्रेडिट आपका किसको करना होगा? कैश अकाउंट को, ठीक है। कितने से? 80,000 से, ठीक है। सो दिस विल बी द एंट्री इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? डेबिट सैलरी क्रेडिट नो, डेबिट कैश नो, डेबिट सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट टू कैश। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। अंडरस्टूड गाइस? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा चीजें। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेंगे वहां पे, ठीक है, फॉर श्योर। मैं और हर साल पूछे आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को फोकस करोगे ना, इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट का कंपाइलेशन यूनिट वाइज सब कुछ आपका इसीलिए पहले प्रोवाइड किया कि अगर आपने वो चीज देखी है तो ये चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will be debited if machinery is purchased and check is issued for the same? हाफ मार्क्स क्वेश्चन, बट आसान है, फ्री का है। अगर आप गोल्डन रूल जानते हैं, अकाउंट टाइप जानते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है? मशीनरी। मशीनरी इज योर रियल अकाउंट, ऐसे लिंक करना शुरू कर दो, ठीक है। सो अब मशीनरी इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन दिस केस व्हाट इज कमिंग इन, आपका डेबिट क्या होगा? मशीन, टू आपका क्रेडिट क्या होगा? कैश। तो क्या होगा? मशीन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट, ठीक है। सो मशीन, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड ना? चलो, डैश इज अ सिमिलर टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है किसके ऊपर, अगर आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कैश बुक के बारे में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो डैश इज अ सिमिलर टू कैश अकाउंट, तो क्या होगा आपका? सिंगल कॉलम कैश बुक। नाउ व्हाट इज सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक? तो देखो क्या होता है, कैश बुक के फॉर्मेट क्या होंगे? एक आपका जो सिंपल आपका डेबिट और क्रेडिट एंट्री होल्ड करेगा, ठीक है। दूसरा आपका जिसमें डिस्काउंट भी आपका रहेगा, और तीसरा आपका जिसमें कैश बुक, मतलब पहली चीज तो ये कि दिस कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय, कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक, सॉरी फर्म प्रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे अगर आप XYZ कंपनी के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हो, सो यू विल बी प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर बुक, कैश बुक, ठीक है। जिसका गोल्डन रूल, मतलब इसमें जो डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है ना, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें डेबिट क्या होगा आपका? जो फेवरेबल होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा आपका? जो निगेटिव बैलेंसेस होंगे। मतलब जब आपकी कंपनी में पैसा आएगा तो आप उसको डेबिट साइड रखोगे, और जब पैसा जाएगा तो आप उसको क्रेडिट साइड में रखोगे। यूजुअली क्या होता है, जैसे हम लोग पासबुक बनाते हैं एज अ बैंकर, तो पासबुक का डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है? डेबिट जो भी आपका बाहर जा रहे होते हैं, एंड क्रेडिट आपका जो अंदर आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया तो हम क्रेडिट करते हैं, अगर आपका विड्रॉ किया तो डेबिट करते हैं। बट कैशबुक के केस में अपोजिट एंट्रीज होती हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे BRS के साथ, ठीक है, बहुत डिटेल में, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे इस रूल से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात यहां पे ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं भी तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। कैश बुक विच इज गेट प्रिपेयर्ड बाय फर्म इटसेल्फ, ठीक है, एंड द रूल इज when money comes in we have to debit the balances and when money goes out we have to credit, ठीक है। तो अगर अंदर आएगा तो डेबिट साइड में ऐड करोगे, बाहर जाएगा तो आपका क्रेडिट साइड में रखोगे। दैट मींस डेबिट इज अ फेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट इज अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैश बुक आपकी प्रिपेयर होती हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक, 3 प्रकार के कैश बुक आपको मिलेंगे। एक जिसमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आपको मिलेंगे, दूसरा जिसमें आपको डिस्काउंट, और तीसरा जिसमें आपको ट्रिपल कॉलम में क्या होगा? डेबिट क्रेडिट प्लस डिस्काउंट प्लस आपका बैंक बैलेंस। तो इस तरीके से, तो ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है ना, इट इज सिमिलर टू अ कैश अकाउंट। ध्यान से पढ़िए, simple cash book which is also known as single column cash book, this cash book will only record cash transaction with receipt on left side, ठीक है। जो रिसिप्ट आपके होंगे लेफ्ट साइड मींस डेबिट साइड, ठीक है, एंड द कैश पेमेंट ऑन द राइट साइड विच इज क्रेडिट साइड, ठीक है।
सो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, लेफ्ट साइड मींस दिस इज मींस फेवरेबल बैलेंस, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। Since a single column cash book record only cash receipt and payment, so it is similar to cash account. A cash account cannot show a credit balance and hence it is always shows the debit balance on nil, ठीक है। टू कॉलम कैश बुक, देयर इज एडिशनल कॉलम फॉर डिस्काउंट, ठीक है। जैसे आपका डेबिट देन क्रेडिट, देन इसके बाद आपका एक नया कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज डिस्काउंट, ठीक है। और आपका सो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड गिवन जो इसमें रहेगा। ट्रिपल कॉलम में क्या होगा, जो बैंक बैलेंस है वो आपका यहां पे देखने के लिए मिलेगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, दिस बुक हैज 3 कॉलम कैश, डिस्काउंट एंड बैंक बैलेंस, ओके। तो ये 3 एरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल सा है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और ये आपको बीआरएस में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया ना, डेबिट ट्रांजेक्शंस और आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, तो फॉर्मेट है सिंपल सा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्लूडेड इन कैश बुक। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, कैश बुक इंक्लूड ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो वो आपका जैसे ये सारी कैसी हैं क्या, कैश सेल फॉर 10,000 इट विल बी इंक्लूडेड, परचेज आपका 50,000, ठीक है। हाँ देखो, तीसरा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट गेट इंक्लूडेड, व्हाई सो, बिकॉज क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 30,000, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, दिस विल बी पार्ट ऑफ योर सेल्स डे बुक, ये आपका सेल्स डे बुक का पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका कैश बुक का पार्ट नहीं होगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अगर परचेज भी होता तो परचेज डे बुक का पार्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 ऐड होंगे, मींस पहला और दूसरा मींस ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर for this particular question, ठीक है। A cash book is record of transaction which involve cash receipt and payments, ठीक है। रिसिप्ट आपका जो होंगे उनको डेबिट साइड में, और जो पेमेंट्स होंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। A cash book record only cash transaction, all receipt are recorded on debit side, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, तो डेबिट इज फेवरेबल बैलेंस एंड पेमेंट्स आपका जो कि अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट साइड में। The book record one aspect of transaction only, which is cash, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैश। कैश सेल्स 10,000 and purchase 50,000 will be recorded in cash book। जैसे कैश सेल्स आपका कहां पे होगा, डेबिट साइड में, ठीक है, और जो कैश परचेज है, ठीक है, विच इज एन एक्सपेंस, और ये कहां पे होगा आपका क्रेडिट साइड में, आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखते रहना है। इफ द सेल्स आर डन ऑन क्रेडिट or even purchase, they are recorded in the sales journal or sales day book, और purchase journal और purchase day book, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। an entry which is made on both side of the cash book is known as, तो क्या होगा आपका, तो बहुत सिंपल सा है, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, डबल एंट्री जिसको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है। ये काउंट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री ऐसा कुछ है नहीं आई गेस, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री आपका यूज करते हैं हम लोग जहां पे मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से कोई आपका अमाउंट्स में चेंजेस नहीं हो रहे, तो हम लोग उसको एज ए सी यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री, ओके, सॉरी, एन एंट्री इज मेड ऑन, सॉरी, कॉन्ट्रा एंट्री ही इसका राइट आंसर होगा, just skip this one, ठीक है। सो क्या कर रहा है, an entry which is made on both side of the cash book, it is related to cash book, sorry guys, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है ना, इट गेट रिप्रेजेंटेड विद सी, ठीक है, हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं एज एन अकाउंटेंट, ठीक है। देखो क्या होता है, कुछ ऐसी एंट्रीज जिनका इवेंचुअली आपका जो फाइनल बैलेंसेस है उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी एंट्रीज का, बट उनको रिकॉर्ड में रखने के लिए हम लोग दोनों साइड आपका रख रहे होते हैं, बोथ द साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, और उनको रिप्रेजेंट करेंगे सी से, जिससे कल के डेट में कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में, कॉन्ट्रा एंट्री इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द that have an impact on both cash and bank balances. This entry has no impact on company's financial standing. A contra entry is entered in cash and bank column on both sides of a triple column cash book, and it identified by the letter C
इन दी लेजर फोलियो, राइट। तो लेजर फोलियो में सी से आप इसको मार्क करेंगे, रीजन क्योंकि मतलब हमें उसका इवेंचुअली बैलेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ अगर हमें कोई चीज वेरीफाई करनी है तो वहां पे हमें वो हेल्प करेगी। जैसे कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन, जैसे वन कैश अकाउंट टू अनदर, वन बैंक टू अनदर, वन बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट्स, वन कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जिस जहां पे मतलब इवेंचुअली जैसे दो अकाउंट हैं एक कस्टमर के, एक से दूसरे में जा रहा है, तो कस्टमर का ओवरऑल पोर्टफोलियो सेम, बट उस ट्रांजेक्शंस को आपका रिप्रेजेंट करने के लिए कल के डेट में अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन आई विल मार्क हियर, ठीक है। तो मैं आपके लिए स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगला, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द बैंक पासबुक इज 15,000. A check is issued for 5,000 by the firm, but it has not been presented so far. This is which of the following balance as per the cash book of the firm? ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस में आ गया है, ठीक है, ये BRS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन बैंक का पासबुक मींस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस, पासबुक लिखा है इसलिए डेबिट बैलेंस लिख रहा हूं। अगर ये कैश बुक लिखता तो कैश बुक के हिसाब से, अब जैसे पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक के हिसाब से क्या होगा, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मींस निगेटिव बैलेंस, कितना आपका 15,000, ठीक है। तो 15,000 आपका निगेटिव बैलेंस है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, चेक इज इश्यूड फॉर 5,000 रुपीज बाय द फर्म, इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो किसका बैलेंस पूछा, कैश बुक का, ठीक है। तो कैश बुक के हिसाब से योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी, जैसे 15,000 पहले से नेगेटिव में था, 5,000 का एक और एंट्री इन्होंने किया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पास कैश बुक बैलेंस विल बी 20,000 नेगेटिव। अगर आप पासबुक का बैलेंस पूछेंगे सो इट विल रिमेन 15,000, क्योंकि अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ है। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। बट ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अगले उसमें, क्योंकि इसके लिए ना आपको पहले फंडामेंटल्स को रिवाइज करना होगा BRS के रूल्स के साथ, ठीक है। सपोज ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू A for rupees 10,500 was passed through the sales book, which account will be credited in the rectification? ये भी आपका जो ट्रायल बैलेंस इन रेक्टिफिकेशन है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। सो जैसे उन्होंने क्या किया है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू A 10,500 was पास थ्रू सेल्स बुक। तो उन्होंने जैसे मतलब इसमें क्या हुआ, ओल्ड फर्नीचर जो था वो बेचा बट उसको उन्होंने एज अ सेल्स आपका शो कर दिया। तो कौन सा अकाउंट इसमें आपका क्रेडिट होना चाहिए रेक्टिफिकेशन में, तो ओल्ड फर्नीचर विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द रॉन्ग वन, ठीक है। स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टेंजिबल एंड intangible real accounts, ठीक है। So real account which generally deal with all the assets of the firm including tangible as well as intangible. Tangible which we can touch, we can feel, जैसे property plants equipments. Intangible which we cannot touch, we cannot feel, ठीक है। तो जैसे आपका ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स इन ऑल, राइट। सो अब यहाँ पे टेंजिबल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट कैन बी दिस, ट्रू है। टेंजिबल रियल अकाउंट एग्जांपल्स आर दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये एग्जांपल किसके हैं, इंटेंजिबल के हैं, ठीक है। तो बी इज रॉन्ग सो फार। इंटेंजिबल रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट कांट बी टच, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमें क्या रॉन्ग ही पूछा था ना, तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, राइट। तो बिना किसी डाउट के, ठीक है, दुविधा के, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म विच आर टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर दे आर जनरली पार्ट ऑफ कौन से अकाउंट में आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे। तो हम लोग शुरुआत से यही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन गाइस, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर रियल अकाउंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। Which of the following is not an example of real account? तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन रियल अकाउंट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट, स्टॉक इन हैंड्स रियल अकाउंट, इन्वेंट्री, ठीक है। आपका रेंट क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सो इट इज नॉमिनल अकाउंट, ये क्या आपका पार्ट होगा नॉमिनल अकाउंट का। इन्वेस्टमेंट अगेन रियल अकाउंट। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। नॉट एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट पूछा गया, ठीक है। तो रिमेनिंग थ्री आर रियल अकाउंट्स। रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड इट इज पार्ट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, ओके, दिस इज इट।
तो गाइस ये आपका यूनिट नंबर 3, तो जहां पे बेसिक जर्नल लेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्लियरिटी है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ठीक है, कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन थे, लाइक जैसे इधर आपका रियल अकाउंट, ठीक है, देन आपका नॉमिनल अकाउंट, देन आपका तीसरा पर्सनल अकाउंट, एक साइड ये, दूसरी साइड ऐसी ही एंट्रीज आपका। तो आपको मैच करने के लिए विद 4 ऑप्शन जो भी दिया गया फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये जब मैंने ये पेपर दिया था लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर आपका 23, तो तब ये सेम क्वेश्चन था और 100 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन, एंड इट वाज फॉर 2 मार्क्स। अभी मेरे को याद है बहुत अच्छे से। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड द क्रक्स इज कि आपको कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप बहुत अच्छा मचाने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट है तो आप अपने डाउट लिख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, एंड कोई भी सजेशन फीडबैक्स हैं वो भी जरूर बताइएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको पीडीएफ्स का कंपाइलेशन में शेयर कर दूंगा, आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे आपका सेम टाइम पे, और फिर से एक और यूनिट आपका जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में आपका पढ़ते जाएंगे। टारगेट ले रखे हैं कि जनवरी में, पूरे जनवरी में एएफएम के 35 यूनिट्स हम लोग खत्म कर लेंगे। कुछ यूनिट छोटे भी हैं जैसे कैपिटल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऐसे ही बहुत सारे यूनिट, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 1 आवर लगेगा, एक सेशन में एक यूनिट 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 35 यूनिट्स हैं आपका, 31 डेज हैं, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपका कर लेंगे। देन साथ ही साथ कुछ IN IFS के वीडियोस भी हम लोग लेके चलेंगे। तो फरवरी एंड तक का हमारा टारगेट है कि AFM एंड IN IFS दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च में दिसंबर में भी आ जाएंगे, तो फिर हम लोग आपका RBW एंड PPP, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेके चलेंगे, मार्च तक हम आपको रेडी कर लेंगे, तब फिर आपका फॉर्म फिलिंग होगा। उसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए। एग्जाम ड्यूरेशन में बहुत सारी लाइव क्लासेस होंगी, तो आपका रिवीजन भी हम लोग अच्छे से करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।